आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का अनौपचारिक परिणाम जारी हो चुका है। क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट घोषित कर दी गई है। देर रात 12 बजे लिस्ट जारी की गई। परीक्षार्थी ऑनलाइन तरीके से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें, जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और अगले 3 दिन तक बायोमेट्रिक मिलान करवाना होगा, जिसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। तकनीकी तौर पर सिर्फ बायोमेट्रिक मिलान ही बाकी रह चुका है और इसी के तहत आपको बता दें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET की ओएमआर शीट में 20 से अधिक प्रश्नों के गोले खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। तीनों लेवल के 1973 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की खाली गोलों के प्रश्नों की संख्या सहित सूची भी जारी की है। ये लिस्ट आपको दिखा रहे जो जारी की गई है। 50 पेज की सूची में अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, रोल नंबर है, लेवल एवं प्रश्नों की संख्या अंकित की गई है। 4 और 5 जुलाई को आपको बता दें, HTET परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2,33,294 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था और रिजल्ट घोषित हो चुका है। वहीं आपको बता दें, 1973 अभ्यर्थी जिनको अयोग्य घोषित किया गया। वजह स्पष्ट है, ओएमआर शीट में उनके द्वारा 20 से ज्यादा गोले खाली छोड़ दिए गए थे। और ये सूची आपको उन कैंडिडेट्स की बता रहे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिसकी लिस्ट घोषित की गई है, उनके नाम उसमें शामिल है, रोल नंबर उनका शामिल है। HTET का अनौपचारिक परिणाम घोषित हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अभ्यर्थी इसका रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। और देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को इसमें झटका भी लगा है जिन्होंने 20 से ज्यादा ओएमआर शीट में गोले छोड़ दिए थे। और विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ भिवानी से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो चुका है, बच्चे क्या सुविधाजनक तरीके से देख पा रहे हैं या फिर कई बार देखने को मिलता है कि अचानक से बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि छात्रों ने एग्जाम दिया था, तो वेबसाइट क्रैश भी देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि अनौपचारिक परिणाम जो है वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी जारी किया गया है। इस मायने में, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे और निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी पात्र कैंडिडेट होंगे, जो भी योग्य कैंडिडेट होंगे, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, उनका पहले बायोमेट्रिक मिलान करना होगा, यानी बायोमेट्रिक हाजिरी उनकी सुनिश्चित करनी होगी। उनका अगर मिलान होता है तभी परिणाम जारी किया जाएगा। इससे पहले की अगर बात करूं, देर रात्रि करीबन 8 बजे, कल देर रात्रि 8 बजे ऐसे 50 पेज की एक सूची जारी की गई थी। इस सूची में साफ तौर पर 1973 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 20 या 20 से ज्यादा जो एमआर सीट्स में जो है गोले खाली छोड़े थे। पहले ही विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो पात्रता है उसको रद्द किया जाएगा। उनको अयोग्य करार दिया गया है। इसके बाद बैक टू बैक जो है कुछ और सूची जारी की गई। उस सूची में उन विद्यार्थियों की, उन अभ्यर्थियों की जो कि पात्र अभ्यर्थी हैं, उनके नाम शुमार थे। उनको जो है कहा गया है कि अगले 3 दिन तक वो बायोमेट्रिक हाजिरी अपनी सुनिश्चित करें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करें। उसके बाद उनके परिणाम जो है, फाइनल परिणाम, यानी PRT, TGT और PGT में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं, कितने विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है, उसका आधिकारिक नतीजा घोषित किया जाएगा। लेकिन इस बीच अभी 3 दिन दिए गए हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और जो विद्यार्थी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे उन्हीं का परिणाम जारी किया जाएगा। बाकी जो विद्यार्थी अगर नहीं करवाते हैं उनका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, उनका रिजल्ट वेट किया जाएगा। लेकिन रवि देखिए, ये बात हैरान करती है कि पहले ही यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि अगर आप 20 से ज्यादा ओएमआर शीट में गोलों को खाली छोड़ते हैं तो आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि देखिए एक बच्चे है नहीं, 1973 अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या है। अब इनका क्या होगा? क्या एक्शन आगे लिया जा सकता है या फिर क्या आगे की प्रक्रिया होगी? बस सही प्रश्न आपने किया है और उसका जवाब देना भी वाजिब है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को, क्योंकि पहले अनुदेश निर्देश जारी किए गए थे, बाकायदा विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड्स थे उन पर भी हिदायतें जारी की गई थी। उनमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो विद्यार्थी 20 या 20 से ज्यादा ओएमआर सीट्स में जो है गोले को खाली छोड़ेंगे, रिक्त छोड़ेंगे, उनकी पात्रता, उनको अयोग्य करार दिया जाएगा और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसी बिना पर उनके विद्यार्थियों के प्रश्न भी खुद अंकित किए गए हैं उस सूची में। अगर आप देख पाए, 50 पेज की ये सूची है जिसमें 1973 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अपात्र घोषित किया गया है। उनके ओएमआर सीट्स को भी चेक नहीं किया गया, उसकी जांच नहीं की गई है, यानी इनको पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कोई खाना नहीं है, कोई किसी तरह की कोई ऐसी अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उन विद्यार्थियों को पास किया जाएगा या उनकी उत्तर पुस्तिका, उनके जो एमआर सीट्स थी उसकी जांच की जाएगी। अब उनकी कोई जांच नहीं होगी, उनको पहले अयोग्य करार दे दिया गया है। बाकी जो अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों का भी परीक्षा परिणाम एक तरह से अनौपचारिक तरीके से यूं कहा जाएगा। अभी महज तकनीकी जो खाना पूर्ति है वो बाकी है,
कुछ तकनीकी चीजें हैं, बिल्कुल वो रवि, और बाकी 3 हैं। दिन का वक्त है तय जब आप बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक अपडेट करिए। और देखिए इसमें बहुत बड़ी बात है कि अब बच्चे इसमें ना चूके, जैसे कि उन्होंने लापरवाही बरती ओएमआर शीट को फिल करने में। इसमें यहाँ पे 3 दिन में बायोमेट्रिक अपडेट करें ताकि उनका परिणाम अच्छे तरीके से आ सके। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में आपको